हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस आपको कराया जा रहा है, क्योंकि बेटे दोनों बोर्डों का सिलेबस आपका बिल्कुल है वो सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। तो यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस है बिल्कुल सेम है। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर की। क्लास 11 एग्रीकल्चर में आपकी एग्रोनॉमी चल रही है और आज बेटे एग्रोनॉमी का ये यूनिट नंबर 3 का पहला लेक्चर है। तो बेटे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो यूनिट है ये आपकी टोटल यूनिट आएगी 15 मार्क्स की। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जितना भी मैं आपको समझाऊंगा, ये कम से कम ये वीडियो देखने के बाद आपके 5 अंक तो क्लियर हो जाएंगे। 4 से लेके 5 अंक 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बेटे आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप मेरे चैनल से सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, घर बैठे आप सब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और आपको लगता है कि एग्जाम में आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो बेटे या टेंशन हो रही है या प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ है, तो बेटे सारा प्रेशर, सारा दबाव आप मेरे चैनल से जुड़िए। और चैनल से जुड़ने के बाद देखिए, आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स ले लीजिए और सभी की चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो भी ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी है वो अभी अच्छी हो जाएगी। तो बेटे मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए और अपनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा लीजिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं इस वीडियो के लिए। देखो, क्लास 11 एजी है, यूनिट आपकी 3 है और यूनिट 3 का ये पार्ट 1 है। क्यों, कौन सा बेटा, ये पार्ट आपका 1 है। ठीक है, पहला वीडियो है, पहला रिकॉर्ड है, वीडियो बन रहा है, ये पहला वीडियो है आपका खाद एवं उसका उपयोग यूनिट 3 का। तो इस वीडियो को आप मिस मत करना, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को समझना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से लेके 5 मार्क्स इस वीडियो से आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। तो बेटे करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखो, पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखा है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि आप ये बताओ, अमोनियम सल्फेट है, इस अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है, NH4 का होल ट्वाइज और SO4। NH4 का होल ट्वाइज और SO4। क्या बताओगे आप, अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है NH4 का होल ट्वाइज SO4। इसे आप रट के रखिए, इसे रट के रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के। देखो, अगला क्वेश्चन है DAP का पूरा नाम। देखो यहाँ पे कह रहा है DAP का पूरा नाम आपको बताना है। तो DAP का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट। हाँ, तो बेटे देखिए लिखा है डाई अमोनियम फास्फेट, किसका, DAP का। D का मतलब होता है डाई, FR होता है अमोनियम और PFR होता है फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त 2 जैविक खादों के नाम बताओ। दलहनी फसलें कौन सी होती है बेटे, ये दालें वाली फसलें होती हैं, ये दालें वाली फसलें होती हैं, या कह सकते हो आप दलहनी फसलें, जैसे इसके अंतर्गत दालें वाली या फली वाली भी बोल सकते हो आप, वो फसलें आती हैं। उनके लिए 2 जैविक खादों के नाम पूछ रहा है। दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त 2 जैविक खादों के नाम बताओ। तो कौन कौन सी, देखिए, पहली है राइजोबियम कल्चर, आप लिख देना, और दूसरा है फास्फोरस विलयक जीवाणु कल्चर। पहला क्या लिखोगे, राइजोबियम कल्चर, दूसरा लिखोगे फास्फोरस विलयक जीवाणु कल्चर। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप डायरी में नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है जैव उर्वरकों के नाम लिखिए, जैव उर्वरकों के नाम लिखिए। तो जैव उर्वरक के कौन कौन से नाम लिखोगे आप, राइजोबियम कल्चर बता देना आप, इसके बाद एजोटोबैक्टर कल्चर, नील हरित शैवाल और एजोला। आपको बता दें, नील हरित शैवाल को हम डिटेल से भी इसमें पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी है आपका, यूनिट 3 है, इसमें हम नील हरित शैवाल को डिटेल से पढ़ेंगे। और नील हरित जो शैवाल है, ये आपका कहीं ना कहीं बॉटनी में भी है। तो एग्रोनॉमी और बॉटनी दोनों में है, इसका फायदा आपको डबल इस बार मिलेगा। तो आपने क्या समझा, जैव उर्वरक के नाम बताइए। जैव उर्वरक के नाम आपने बता दिया, राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर, इसके बाद नील हरित शैवाल और एजोला। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है फसल के आवश्यक 2 सूक्ष्म तत्वों के नाम। फसल के लिए जो आवश्यक 2 सूक्ष्म तत्व हैं उनके बताना है आपको नाम। तो सूक्ष्म तत्व कौन कौन से, देखिए पहला मैंने बता दिया आपको लोहा, दूसरा बता दिया जस्ता। तो बेटे इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को
पसंद आ रही है बेटे ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करिए और मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि घर बैठे बच्चा, हर स्टूडेंट, हर आपका दोस्त घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सकेगा। तो बेटे वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते बेटे आगे की ओर। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं। भाई पौधा है, कोई भी प्लांट है, उस प्लांट के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं बेटे NPK। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटास। NPK जो है वो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए आवश्यक किन्हीं दो द्वितीयक पोषक तत्व, किन्हीं दो द्वितीयक पोषक तत्वों की बात कर रहा है वो। पहले प्राथमिक पोषक तत्व तो आपने बता दिए, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से बताए, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब द्वितीयक पोषक समझ लो। तो बेटे पौधे के लिए आवश्यक किन्हीं दो द्वितीयक पोषक जो है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम पौधे के लिए द्वितीयक पोषक है, जबकि पौधे के लिए जो प्राथमिक पोषक हैं वो कौन से हैं, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और द्वितीय पोषक तत्व कौन से हैं पौधे के लिए, वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत बताओ। भाई वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, उन गैसें किस किस मात्रा में पाई जाती हैं। तो आपको पता है कि भाई वातावरण है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, इसके बाद अदर्स गैसेस भी होती है। तो वो किस रेशियो में होती है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, इसके बाद ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है और अदर गैसेस होती है वो 0.07% होती है। तो समझिए इसका आंसर। देखिए वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत बता दिया, नाइट्रोजन कितना 78% 78, ऑक्सीजन कितना 21 यानी 21%, CO2 कितना 0.03%, अदर गैसेस की बात करें तो 0.07%। ये रेशियो है वायुमंडल में गैसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से पौधे बौने एवं निचली वाली जो पत्ती होती है वो पीली पड़ जाती है। आपको एक एलिमेंट बताना है, आपको एक तत्व बताना है। कैसा तत्व बताना है, ऐसा बताना है कि जिसकी कमी से पौधे के अंदर, जिसकी कमी से क्या हो, पौधा बौना हो जाए, पौधा बौना हो और पौधे की नीचे की जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाए, पीली पड़ जाती हैं। वो कौन सा ऐसा तत्व है, तो बेटा वो है नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन ना दें तो नाइट्रोजन ना देने पर या नाइट्रोजन की पौधे के अंदर कमी होने पर पौधा कैसा हो जाएगा, बौना। पौधा बौना हो जाएगा और जो नीचे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएंगी। तो इन बौनापन और पत्तियों को पीलापन दूर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटे, नाइट्रोजन का। अब समझ लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व फसलों उत्पादन में उपयोगी हैं। यानी जो भी आप कृषि कर रहे हो, जो भी आप अपने खेत के अंदर फसल उगा रहे हो, तो उस फसल को सफल बनाने के लिए या फसल उत्पादन के लिए कौन से पोषक तत्व हैं जो उपयोगी हैं। समझो कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कर रहा है, कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो फसलों उत्पादन यानी फसल को उगाने के लिए उपयोगी हैं। कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व देखो, पहला है आपका Fe क्या है, आयरन है, दूसरा नाम है इसका लोहा। Fe आयरन बोलो या लोहा बोलो। नेक्स्ट है Mn क्या है, ये है मैग्नीशियम। क्या है, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। क्या है ये, मैग्नीज। अगर मैग्नीशियम होता है बेटा, इसका साइन होता है Mg, तो ये मैग्नीशियम नहीं है, ये है मैग्नीज। इसके बाद है कॉपर का मतलब वही तांबा। इसके बाद है मोलिब्डेनम, बोरान, जिंक, क्लोरीन और निकेल। ये जितने भी तत्व हैं ये कैसे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो फसल को उत्पादन करने के लिए, फसल उगाने के लिए चाहिए होते हैं। कौन कौन से, Fe यानी आयरन, लोहा, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरान, जिंक, कैल्शियम और निकेल। ठीक है, और ये वाले हो गए पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व कौन से, NPK। और इसके बाद द्वितीय पोषक तत्व आपका कौन सा हो गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बेटे चलते हैं आगे, वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको कम से कम 4 या 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपको 100% इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर।
चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है देखिए कि गोबर की खाद के 4 गुण बताइए। गोबर की खाद है उसके आपको 4 गुण बताने हैं। क्या बताना है? गोबर की ये खाद है, गोबर की खाद के 4 गुण बताओ या 4 विशेषताएं बताओ। गुण या विशेषताएं बात एक ही है, तो आपको 4 इसके गुण बताने हैं गोबर की खाद के। देखो पहला गुण, गोबर की खाद एक पूर्ण खाद है। गोबर की खाद कैसी खाद है? एक पूर्ण खाद है। दूसरा इसका गुण है कि भाई भूमि की भौतिक दशा में सुधार करता है। भूमि की भौतिक दशा में सुधार करता है। कौन करता है बेटा? गोबर की खाद। तीसरा पॉइंट है कि भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। तो भूमि की जो जल धारण क्षमता है इसमें भी क्या करता है? वृद्धि करता है। कौन करता है बेटा? गोबर की खाद। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है सभी फसलों के लिए उपयोग की जा सकती है। गोबर की खाद है वो बेटा वो सभी फसलों के लिए उपयोग की जा सकती है। सभी फसलों के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये गोबर की खाद के 4 गुण हो गए। पहला गुण आपने क्या समझा कि गोबर की खाद एक पूर्ण खाद होती है और गोबर की भौतिक दशा में सुधार भी होता है। नेक्स्ट है भूमि की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है गोबर की खाद को प्रयोग करने से। और अगला पॉइंट है सभी फसलों के लिए प्रयोग की जा सकती है। कौन? गोबर की खाद। अगला पॉइंट है बेटा कि एजोटोबैक्टर की प्रयोग विधि बताओ। जो एजोटोबैक्टर है वो किस प्रकार से आप उसका प्रयोग करोगे, तो उसकी आपको एक विधि बतानी है। देखो एजोटोबैक्टर की प्रयोग किस विधि से करोगे, तो भाई इसके लिए देखिए किसी ढक्कनदार बर्तन में बीज, एजोटोबैक्टर को प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए किसी ढक्कनदार बर्तन में बीज और कल्चर डालकर, किसी ढक्कनदार बर्तन में क्या करना पड़ेगा? बीज और कल्चर डालकर अच्छी तरह या अच्छी प्रकार हिलाकर इसे आपस में मिला देना है। ऐसे इस प्रकार से इस विधि से आप एजोटोबैक्टर का प्रयोग करना है आपको। नेक्स्ट है ढेंचा किस प्रकार की फसल है? देखो ढेंचा आपको पता है एक हरी खाद होती है। खाद लगाने के लिए हम अपने खेत के अंदर हम अपने खेतों में क्या बो देते हैं? ढेंचा बो देते हैं। और जब ये बड़ा हो जाता है तो हम हैरों और जुताई से क्या है उसे जुताई कर देते हैं और वो खंड जाता है, कट जाता है मैन और मिट्टी में मिल जाता है। तो ढेंचा किस प्रकार की फसल है? ढेंचा खाद की एक कैसी फसल है बेटा? दलहनी फसल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 2 नत्र जनित उर्वरकों के नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नत्र जनित उर्वरकों के नाम बताओ। तो पहला है इसमें देखिए यूरिया, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। 2 नत्र जनित उर्वरकों के नाम पूछ रहा है वो। पहला यूरिया हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। बेटे अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा जिंक सल्फेट की प्रयोग विधि बताओ। ये जो जिंक सल्फेट है वो किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कृषि के लिए? तो खेती के लिए बेटे जिंक सल्फेट की प्रयोग विधि आपको बतानी है। तो पहली प्रयोग विधि है देखिए छिड़कवा विधि। कैसी है? छिड़कवा विधि। दूसरी है पर्णीय छिड़काव द्वारा, पर्णीय छिड़काव के माध्यम से आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 उर्वरकों के नाम बताओ जो आपस में मिलाकर प्रयोग नहीं होते हैं। 2 ऐसे उर्वरक बताने हैं जो आपस में मिलाकर प्रयोग नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो अमोनियम सल्फेट को रॉक फास्फेट एवं बेसिक सिलाइन के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करते। एक तो अमोनियम सल्फेट को किसके साथ? रॉक फास्फेट एवं बेसिक सिलाइन के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करते हैं। एक तो आपका ये हो गया। सेकंड है देखिए सुपर फास्फेट को, जो सुपर फास्फेट है उसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर आप इस्तेमाल नहीं करोगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल पर नाइट्रोजन उर्वरकों के 2 प्रभाव बताओ। जो फसल है उस फसल पर जो नाइट्रोजन उर्वरक है जिसका हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं उसके 2 प्रभाव बताओ। तो भाई देखो फसल पर नाइट्रोजन उर्वरकों के 2 प्रभाव ये हैं। पहला है पौधों में हरा रंग बढ़ने लगता है। पौधों में क्या बढ़ने लगता है बेटा? हरा रंग बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है कि पौधों की वानस्पतिक वृद्धि जो है वो अधिक होती है। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट है पैदावार अधिक होती है। नाइट्रोजन उर्वरक देने से क्या होगा? पैदावार अधिक होगी। जब आप फसल के उनके अंदर, जब पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है तो आपको क्या पता है? नाइट्रोजन की कमी होने पे पौधा बौना हो जाता है और पौधा बौने होने के साथ साथ जो पत्तियां हैं वो नीचे की पीली हो जाती हैं। ये है नाइट्रोजन की कमी से। और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है फसल पर नाइट्रोजन उर्वरकों के 2 प्रभाव। नाइट्रोजन का प्रभाव क्या पड़ता है पौधे पे, तो वो आपको बताना है कि भाई नाइट्रोजन लगाने से पौधे में हरा रंग बढ़ने लगता है तथा पौधे की वानस्पतिक वृद्धि भी अधिक होती है और पैदावार भी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि फास्फोरस युक्त 2 उर्वरकों के नाम बताओ। कैसे बताने हैं? फास्फोरस युक्त 2 उर्वरकों के नाम बताओ। तो पहला उर्वरक है देखिए सिंगल सुपर फास्फेट और दूसरा है DAP। क्लियर? तो बेटे आराम से आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते होंगे। वीडियो को बेटे अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि स्टार्टर घोल क्या है। क्या कह रहा है? स्टार्टर घोल है वो क्या है। तो समझो बेटे, देखो सांद्र घोल का प्रयोग करने से पहले, जब सांद्र का मतलब कंसंट्रेशन, जब सांद्र घोल का प्रयोग करने से पहले कम सांद्रता का घोल, क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या है? स्टार्टर घोल है। क्या कह रहा है बेटा? स्टार्टर घोल। स्टार्टर घोल क्या है? तो देखो सांद्र घोल का प्रयोग करने से पहले कम सांद्रता का तैयार किया गया घोल स्टार्टर घोल कहलाता है। सांद्रता घोल को तैयार करने से पहले कम सांद्रता का घोल किया गया घोल क्या कहलाता है? स्टार्टर घोल कहलाता है। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन है बेटा अगला, वो है डाई अमोनियम फास्फेट से उपलब्ध पोषक तत्वों के नाम तथा उनका प्रतिशत मात्रा लिखिए। भाई डाई अमोनियम फास्फेट से उपलब्ध जो पोषक तत्व हैं उनके नाम बताना है और उनका आप क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। तो समझो देखो, डाई अमोनियम फास्फेट में क्या होता है भाई? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। कितनी मात्रा होती है? 18% होती है। इसके साथ साथ है फास्फोरस की मात्रा कितनी? 46% होती है, उपलब्ध है। क्या क्या है? डाई अमोनियम फास्फेट से उपलब्ध पोषक तत्व कौन कौन से हैं? आपका फास्फेट हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट से कौन कौन से? आपका नाइट्रोजन हो गया और दूसरा हो गया फास्फोरस। नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस हो गया आपका 46% उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि पोटास देने वाले किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम बताओ। पोटास देने वाले 2 कोई उर्वरक बताओ जिन उर्वरकों को देने से उसमें क्या है? पोटास पौधे के लिए प्राप्त हो जाती है। देखिए पोटास देने वाले किन्हीं 2 उर्वरकों का पहला क्या नाम है? म्यूरेट ऑफ पोटास। ये हो जाएगा म्यूरेट ऑफ पोटास, पहला उर्वरक हो गया। दूसरा है पोटेशियम सल्फेट। दूसरा क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। बेटे आप टेंशन मत लो, इन सारे क्वेश्चनों की PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि संतुलित उर्वरक किसे कहते हैं। भाई संतुलित उर्वरक क्या होता है या संतुलित उर्वरक किसे कहते हैं? समझो, वे उर्वरक जिनमें संतुलित रूप से NPK, ऐसे उर्वरक जिनमें संतुलित रूप से NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा पाई जाती है, संतुलित उर्वरक कहलाते हैं। जब भी संतुलित उर्वरक आपसे पूछे तो आपको यह बताना है कि वे उर्वरक जिनके अंदर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाई जाती है, संतुलित उर्वरक कहलाते हैं। तो बेटे इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनी उर्वरक क्या है? एक उदासीनी उर्वरक का नाम बताओ। तो बेटे उदासीनी उर्वरक क्या होते हैं समझो। देखो उदासीनी उर्वरक जो होते हैं वो ऐसे उर्वरक हैं, कैसे उर्वरक हैं? जिनका प्रयोग मृदा में अम्लता या क्षारीयता नहीं होती। उदासीन उर्वरक कैसे होते हैं बेटे? उदासीनी उर्वरक ऐसे उर्वरक हैं जिनके प्रयोग से मिट्टी में अम्लता और क्षारीयता नहीं होती, उदासीनी उर्वरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये इसका एग्जाम्पल है। देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। देखो जल है, जो हम जल पीते हैं, जल का pH मान बताओ जल्दी से कमेंट करके। जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान कितना होता है? जितने प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि जल का pH मान कितना होता है और होता है तो क्यों होता है। जल्दी से कमेंट करिए बेटे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्व बताओ। पौधा है, पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्व बताने हैं। तो बेटा वो 2 पोषक तत्व हैं, पहला हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन और दूसरा हो जाएगा फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि के जनक बताओ। भाई कंपोस्ट खाद बनाने की जो इंदौर विधि के जनक हैं वो कौन है, उनका नाम बताइए। तो बेटा क्वेश्चन हमारा है देखिए डॉक्टर हार्वर्ड। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? डॉक्टर हार्वर्ड। क्वेश्चन हमारा ये था कि कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि के जनक बताओ, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर हार्वर्ड है। इसके जनक कौन है? डॉक्टर हार्वर्ड। अगला क्वेश्चन, सनई की हरी खाद की फसल को पलटने का सर्वोत्तम समय बताओ।
भाई सनई की हरी खाद को की फसल को पलटने का सर्वोत्तम जो समय है वो क्या है? तो बेटा सर्वोत्तम समय है वो है 7 से 8 सप्ताह। तो बेटे इस क्वेश्चन के साथ देखिए जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे या वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब ये जो आपकी यूनिट है, ये यूनिट टोटल आपकी 15 मार्क्स की आएगी। कितने मार्क्स की बेटे? 15 अंक की आएगी। और 15 अंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 15 अंक हम अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारा आता है तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। 15 के 15 अंक हम अच्छे से कवर करेंगे। तो ये देखिए पार्ट 1 था। अब पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जितने भी पार्टों की आवश्यकता पड़ेगी इस यूनिट के लिए आपके लिए बनाए जाएंगे। तो बेटे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।